बदलता है। पोशाक भले कोई 100 बार बदलता है, कपड़े से कहाँ किसका किरदार बदलता है। कपड़े से कहाँ किसका किरदार बदलता है। वो पास खड़ा होगा पहचान न पाओगे, वो पास खड़ा होगा पहचान न पाओगे, हर रोज नया चेहरा मक्कार बदलता है। ये जो तस्वीर है धुंधली सी उभारी जाए, ये जो तस्वीर है धुंधली सी उभारी जाए, कुछ अभी और निखारी जाए। ऐ परिंदे तू बदल दे ये ठिकाना अपना, ऐ परिंदे तू बदल दे ये ठिकाना अपना, इससे पहले कि तेरी ओर शिकारी जाए। क्या बात, इससे मौसम गीले कर गया जब से उसके होंठ, सपनों में आने लगे पी पर हल्दी सोंठ। दरअसल मुझे याद पड़ता है कि मैं 7वीं क्लास में था। उसी समय पहली तुकबंदी हुई थी 7th क्लास में, और तुकबंदी की प्रेरणा हमारे गांव के ही एक महोदय थे, इब्राहिम कव्वाल नाम था उनका। तो उनकी कव्वाली मैं सुना करता था। तो उसमें जो तुकांत मिलते थे तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे कि तुक में कैसे बात हो रही है। कहीं न कहीं से उससे प्रेरणा मिली। और फकत नारे उछाले जा रहे हैं, ज़रूरी काम टाले जा रहे हैं, और न रख उम्मीद तू बारिश की इनसे, न रख उम्मीद बारिश की तू इनसे, जो बादल काले काले जा रहे हैं। वो खेमा बेईमानों का है उसमें, वो खेमा बेईमानों का है उसमें, ये क्यों ईमान वाले जा रहे हैं। छंद मुक्त रचनाएं न तो मुझे पसंद हैं और न ही मैं उसमें लिखता पढ़ता। पर मुझको शाला दुशाला नहीं चाहिए, मुझको फूलों की माला नहीं चाहिए। और बसवारी में डोलई लगी पुरवा, फुलवारी में फूल फुलाई गए, और महकई महुआरी चुवई महुआ, दिनवा रतिया मदिराई गए। अमराई में कोयली बोलई लगी, भंवरे मधु पी के अघाई गए, और बगिया किलकारी भरई सुगना, जब से रमऊ गदराई गए। जब से रिटायरमेंट के बाद भी घर पे ये रही तो ये घर की व्यवस्था इन्होंने अपने सर पे ओढ़ रखी है, पूरी व्यवस्था। सोच खुशबू की तरह और तेरा साथ मुझे धूप में छांव के अनुभव की तरह लगता है। लेके संदेश मेरा मिलता है जो भी तुझसे, ब्रज से लौटे हुए उद्धव की तरह लगता है। हाँ, सुनते समय लग रहा है, बता देते कि ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए और अच्छा हो जाए तो। और पहले जब लिखते थे ये बहुत बड़ी बात है। ये लगता था कि जैसे हमारे लिए ही लिखा जा रहा हो। तो प्रेम के गीत या उस तरह गजलें मंच को ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं लोग, लेकिन उसमें रिझाऊ कविताएं, जिसको आप कह सकते हैं कि सामने वाले को आनंद कैसे आ जाए तत्काल, या उसके मन की कोई बात ऐसे ही हो जाए, कोई मनन चिंतन या अच्छा गहन साहित्य, वो मंचों से बहुत रेयर, बहुत कम परोसा जा रहा है। बहुत सारे लोग तो सीधे आपकी कविता उठाई और नीचे अपना नाम डाल दिया। आजकल फेसबुक पर इन सब पर ये सब बहुत चल रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप कभी सिद्ध और प्रसिद्ध नहीं हो सकते। कविता का एक प्रयोजन श्लाघा पाना, प्रशंसा पाना भी है, यश, जिसको यश कह सकते हैं, यश की कामना होती है उसके पीछे। लेकिन यश के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको अच्छा लिखना पड़ना पड़ेगा। मेरे जो है दर्शक देखें, नहीं लिखा है मैंने, कम से कम 50-55 गज़लें अवधि में हैं मेरे पास, तो ये हैं, और उनमें से एक गज़ल सुनाता हूँ आपको। खुशी तोर रहिया अगोरत अगोरत, उमिरिया बितई दीन जोरत बटोरत, और बचा कुछ न जिंदगी के सूपे में बाटे, बचा कुछ न जिंदगी के सूपे में बाटे, रहा जौन उड़ गया पछोरत पछोरत। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक बैरागी, और आज मैं एक ऐसे साहित्यकार के यहाँ आया हूँ जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और मैं उन साहित्यकार का नाम बताऊं उसके पहले मैं उनके घर पे उनका आवाज़ दिखाना चाहता हूं। हम चल रहे हैं आवाज़ की तरफ, आप ले लीजिए।
आप हैं साहित्य का एक बड़ा नाम श्री राजमूर्ति सिंह सौरभ जी और आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु सिंह जी। मुशायरा एवं कवि सम्मेलन के मंचों पर आपकी उपस्थिति प्रायः देखी जाती है। आपकी विशिष्टता ही आपकी पहचान है। आपके दोहों की खुशबू और गज़ल की महक श्रोताओं के बीच दिखाई पड़ती है। आप मंचों से बड़े बड़े सम्मान पत्र प्राप्त कर चुके हैं। आपकी बड़ी पुत्री श्वेता सिंह और छोटी पुत्री प्रज्ञा सिंह हैं। आपकी बड़ी पुत्रवधू श्रीमती संजू सिंह हैं। आपके पुत्र विजयवीर सिंह व पुत्रवधू श्रीमती प्रीति सिंह और पौत्र चिरंतन सिंह। ये हमारी बड़ी नातिन है। नातिन माने पौत्री। पौत्री को नातिन हमारे क्षेत्र में कहा जाता है। तो हमारी बड़ी नातिन है नागरी सिंह। हाँ, ये बीकॉम कर रही हैं और साथ में सीएस का भी कोर्स पूरा कर रही हैं। और ये छोटी नातिन है हमारी, इसका नाम है मेधा परिहार। घर में आली के नाम से हम लोग जानते हैं। कविताएं लिखने का शौक मुझे भी है, कुछ लिखी है मैंने। आपने लिखी है? अरे वाह, तो बाहर सुनना भी चाहिए। तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। ये आपने कब लिखा? जब मैं कक्षा 8 में थी। अच्छा। भागा जून जुलाई आई, छुट्टी गई पढ़ाई आई, मौज मनाना बंद करो, खेलों का अब अंत करो, परीक्षा आई, बच्चों में घबराहट लाई। इसे हम लोग प्यार से आली कहते हैं। आली के। इसका नाम है मेधा परिहार। कविता मतलब सुनना तो अच्छा लगता है, लिखना भी, पर आता नहीं है लिखना। मतलब ट्राई करते हैं पर लिख नहीं पाते हैं। और बाबा की कविता तो मतलब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुन के, देख के, और बहुत मतलब प्राउड भी फील होता है कहीं जब बताना होता है कि बाबा कविता लिखते हैं, तो लगता है हाँ साहित्यकार के घर के हैं। खुद भी ट्राई करते हैं लिखने का, बट हो नहीं पाता है। जो अभी सोसाइटी है कैसी है, मतलब पहले कैसा माहौल रहता था, अब कैसा हो गया है, वो सब भी जानने को मिलता है। जटा कटा हसम भ्रमण भ्रमण निलिम्पा निर्झरी विलोला वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम। देखिए, हमारे छोटे वाले सुपुत्र जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलायंस में काम करते हैं, लेकिन मूलतः साहित्य के अभिरुचि के व्यक्ति हैं। मतलब वो स्वयं भी कविताएं लिखते हैं। अच्छा, स्वयं भी कविताएं लिखते हैं और बहुत सुंदर स्वर में पाठ भी करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक बैरागी आज आपको कलमकारों की दुनिया पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका कवि सम्मेलन और मुशायरों के मंचों पर होना उस कार्यक्रम की सफलता माना जाता है और एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है आपका होना। मैं श्री दादा राजमूर्ति सिंह सौरभ जी को नमन एवं चंदन वंदन करता हूँ और साथ ही आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ मैं दादा आपसे पूछना चाहूँगा जी कि आपने अपने जीवन के किस काल में साहित्य में कदम रखा है? कैसे लेखन की प्रेरणा आई आपने? जी, दरअसल मुझे याद पड़ता है कि मैं 7वीं क्लास में था। उसी समय पहली तुकबंदी हुई थी 7th क्लास में। और तुकबंदी की प्रेरणा हमारे गांव के ही एक महोदय थे, इब्राहिम कव्वाल नाम था उनका। तो उनकी कव्वाली मैं सुना करता था। तो उसमें जो तुकांत मिलते थे तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे कि तुक में कैसे बात हो रही है। कहीं न कहीं से उससे प्रेरणा मिली। और पहली रचना मैंने कक्षा 6 में हमने पढ़ा था, वो वीर अब्दुल हमीद साहब को पढ़ा था। तो उन्हीं के ऊपर पूली बतर्जे कव्वाली मैंने पहली रचना की। साथ ही अब होती है जिज्ञासा कि मैंने कुछ लिखा है, तो हमारे साथियों ने उसको सुना तो तारीफ़ की कि भाई ये तो अच्छा है, बढ़िया है, आप इसको लिखिए, आप तो लिख सकते हैं। तो लिखना शुरू हो गया वहीं से। फिर धीरे धीरे क्रम उसका बना, ज्यों ज्यों अध्ययन बढ़ता गया, ज्यों ज्यों आगे हम और साहित्य में प्रवेश हुआ, फिर विभिन्न विधाओं में थोड़ा थोड़ा लेखन चलता रहा। और
अब आज आपके सामने इस दर्शक आपका नाम तो किसी परिचय का मोहताज नहीं, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयास मैं ये करता हूँ कि कलमकारों की दुनिया से मैं आप चाहता हूँ कि आप जैसे शख्स वहाँ पर आएँ, और आप जब आएंगे तो निश्चय ही मेरे चैनल की भी उपलब्धि होगी। बहुत तो मैं ये चाहता हूँ धन्यवाद कि आपका। आपसे कुछ और प्रश्न हैं बिल्कुल। जो फिर मंचों पर कैसे आए? देखिए, मंच से मैं जुड़ा नौकरी में आने के बाद। अच्छा, आपने मतलब पढ़ाई 82 हाँ, ग्रेजुएशन किया, LLB करने गया इलाहाबाद, उसी दौरान नौकरी मिल गई। 1982 में नौकरी शुरू किया हमने जगदीशपुर जामो, सुल्तानपुर जिले में पहली ज्वाइनिंग वहाँ कुछ साथी कवि समाज कल्याण, ADO समाज कल्याण, वहाँ कुछ साथी मिले जो कविता लिखने पढ़ने वाले लोग थे। उनके साथ फिर मैं जुड़ता चला गया, लिखना पढ़ना भी होता रहा और साथ ही कवि सम्मेलन के मंच भी शुरू हो गए। तो इस तरह से शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे क्रम बढ़ता रहा, कारवां चलता रहा। और नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, छंद मुक्त रचनाएं न तो मुझे पसंद हैं और न ही मैं उसमें लिखता पढ़ता हूँ। मैं छंदबद्ध रचनाएं ही करता हूँ विभिन्न विधाओं में। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी आप तक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक दो मुक्तक आपको सुनाता हूँ। अरे मुझको शाला दुशाला नहीं चाहिए, मुझको फूलों की माला नहीं चाहिए, आपका प्यार मिलता रहे उम्र भर, मुझको अमृत का प्याला नहीं चाहिए। सत्य के मुख पे कालिख मली जाएगी, दंभ में ही मनुजता छली जाएगी। श्याम आकर यहाँ तुम करोगे ही क्या, लाज जब द्रौपदी की चली जाएगी। पर बसवारी में डोलई लगी पुरवा, फुलवारी में फूल फुलाई गए, और महकई महुआरी चुवई महुआ, दिनवा रतिया मदिराई गए। अमराई में कोयली बोलई लगी, भंवरे मधु पी के अघाई गए, और बगिया किलकारी भरई सुगना, जब से रमऊ गदराई गए। तोहरी सुधिया जब आवई लगी, सब काज हमई बिसरा रहीगा, और चित पई चेहरा जो तोहार चढ़ा, जग कई चेहरा उतरा रहीगा। बदरा उमड़ा मुलुना बरसा, अंखिया बिच नीर भरा रहीगा, और निर्मोही न जाए तब घर का, सब साज सिंगार धरा रहीगा, सब साज सिंगार धरा रहीगा। जिससे आपका विवाह कब हुआ और फिर आपकी जो भी उपलब्धियां, जो पुत्र हैं पुत्रियां हैं? 1976 में, जब मैं 11th में पढ़ रहा था, 11वीं क्लास में, कम उम्र थी 11। आज तो लोग बड़ी उम्र में शादी करते हैं, लेकिन उस समय व्यवस्था ऐसी चल रही थी कि 76 में शादी हुई और 78 से हम लोग बाकायदे साथ रहने लगे। फिर धीरे धीरे संतानें भी पैदा हुई। प्रथम संतान पुत्र के रूप में पैदा हुई, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि वो हमारे साथ बहुत दिनों तक नहीं रह सके। बहरहाल ये तो ईश्वर की मर्जी है। दूसरे सुपुत्र उसके ठीक बाद पैदा हुए विजय वीर सिंह, जो आजकल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में मुकेश अंबानी जी के प्रोजेक्ट में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। बम्बई मुख्यालय पर हैं वो इस समय, वो हैं। बड़ी बेटी वो लखनऊ में रहती है, उसकी शादी हो गई थी, 2 बच्चे हैं उसके, खुशहाल हैं लोग। छोटी बेटी इलाहाबाद प्रयागराज में कार्यरत है। वो डाइट में मनोविज्ञान की प्रवक्ता है, राज्य शिक्षा संस्थान में प्रवक्ता के रूप में कार्यरत है वो। उसकी शादी अभी नहीं हुई है।
बड़ी बहू और 2 नातिनें हमारी, वो यहाँ रहती हैं। बड़ी बहू का नाम संजू सिंह है, रजनी हम लोग प्यार से कहते हैं। और 2 नातिनें जो है वो बड़ी वाली का नाम नागरी सिंह है। बड़ी वाली का नाम नागरी सिंह है, जो बीकॉम कर रही है और साथ साथ CS की परीक्षा भी दे रही है इलाहाबाद प्रयागराज में। छोटी वाली हाई स्कूल यानी 10th क्लास में। दादा, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आपके साहित्य लेखन में आपकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु सिंह जी का आपका योगदान कितना रहा है और आप कैसे देखिए, योगदान हमारी श्रीमती जी का पूरा इसलिए भी मानिए आप कि घरेलू कामकाज, वैसे तो मैं नौकरी में रहा, आपको पता है, मैक्सिमम टाइम बीता वहाँ करके, लेकिन जब से रिटायरमेंट के बाद भी घर पे ये रही तो ये घर की व्यवस्था इन्होंने अपने सर पे ओढ़ रखी है। पूरी व्यवस्था यही देखती संभालती हैं। इसमें हमको कुछ नहीं, हम इतना ही करते हैं कि खेत में टहल आएँ थोड़ा जा कर के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो और दूसरी चीज़, पूरा मौका देती है हमको कि मैं अपना लिखने पढ़ने में, मतलब आप जो जैसी आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। और बाकी तो समायोजन करना ही होता है भाई, जीवन है तो सब चीज़ें हैं साथ में। दूसरी चीज़, इनको रुचि बहुत है, साहित्य में रुचि है। कविताएं, तमाम कवि सम्मेलन हमारे साथ सुनी हैं, बैठी हैं वहाँ सब, तो इनको पता है कि कौन कौन कविताएं कैसे कर रहा है, क्या है सब, तो इसलिए रुचि है। पहली रचना इनकी होती थी तो पहले श्रोता हम ही रहते थे। पहला मतलब आप पहले श्रोता रहते थे। देखिए, चूँकि ये कविताओं के मंचों का दौर चल रहा है, मंच को ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं लोग, लेकिन उसमें रिझाऊ कविताएं, जिसको आप कह सकते हैं कि सामने वाले को आनंद कैसे आ जाए तत्काल, या उसके मन की कोई बात ऐसे ही हो जाए, कोई मनन चिंतन या अच्छा गहन साहित्य, वो मंचों से बहुत रेयर, बहुत कम परोसा जा रहा है। श्रोता तो अपने आप बाध्य है सुनने के लिए, जो आप सुनाएंगे वही तो सुनेगा। तो इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम जो समाज के लिए उपयोगी हो वो बात करें, वो कविता सुनाएं। आवश्यक नहीं कि हम रिझाने के लिए, अब जैसे कुछ विषय ऐसे हैं जो आम हो गए हैं, राजनीति पर हल्की फुल्की रचनाएं, ठीक है, वो भी मनोरंजन है, लेकिन आप केवल उसी पर मत केंद्रित हो जाइए, आप समाज को कुछ दीजिए। तो ये हो रहा है, लेकिन एक तरफ तो ये मंचों का हाल है, दूसरी तरफ जो सच्चे साहित्यकार कलमकार हैं वो अपनी रचना में लगे हुए हैं और वो समाज को कुछ दे रहे हैं, अच्छा से अच्छा लिखने की कोशिश हो रही है। प्रश्न ये उठता है कि आप कविता क्यों कर रहे हैं? आपका उद्देश्य, पहला प्रश्न यही है कि आप कविता करने अगर बैठे हैं, कविता लिख पढ़ रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आप क्या पाना चाहते हैं कविता को लेकर के? पाना चाहते हैं कि कुछ देना चाहते हैं? नए लोगों की, तमाम लोगों की प्रवृत्ति इस समय हम देख रहे हैं कि लोग इधर का उधर, जैसा आपने कहा भी, कुछ पंक्तियां कहीं से मिल गई, कुछ टुकड़े उठा लिए, उसमें जोड़ गांठ करके, बहुत सारे लोग तो सीधे आपकी कविता उठाई और नीचे अपना नाम डाल दिया। आजकल फेसबुक पर, इन सब पर ये सब बहुत चल रहा है, लेकिन इसका मतलब है कि आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप कभी सिद्ध और प्रसिद्ध नहीं हो सकते। कविता का एक प्रयोजन श्लाघा पाना, प्रशंसा पाना भी है, यश, जिसको यश कह सकते हैं, यश की कामना होती है उसके पीछे, लेकिन यश के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको अच्छा लिखना पढ़ना पड़ेगा। आपने जो उपलब्धि अभी तक हासिल की है, आप अपने रहते ही, अपने जीवन काल में ही बहुत सारे सम्मान से आप नवाजे गए हैं। जैसे अगर पीछे दिख रहा है लम्हा अभी आई है, मेरे जो है दर्शक देखें भी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसकी मेनू आपको दे दूंगा और ये आपको कहाँ से उपलब्ध होगी मैं ये भी आपको
ये जो तस्वीर है धुंधली सी हाँ, उभारी जाए, ये जो तस्वीर है धुंधली सी उभारी जाए, है, कुछ अभी और निखारी जाए। क्या बात। ये जो तस्वीर है धुंधली सी उभारी जाए, कुछ अभी और निखारी जाए। और ये शेर की, ऐ परिंदे तू बदल दे ये ठिकाना अपना, ऐ परिंदे तू बदल दे ये ठिकाना अपना, इससे पहले कि तेरी ओर शिकारी जाए, क्या बात, क्या इससे पहले कि तेरी सिमत शिकारी जाए। और पास अब भी तो बहुत कुछ है गंवाने के लिए, पास अब भी तो बहुत कुछ है गंवाने के लिए, छोड़कर दांव अभी कैसे जुआरी जाए। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, छोड़कर दांव अभी कैसे जुआरी जाए। तू अगर जुर्म की दुनिया से न रखे रिश्ता, तू अगर जुर्म की दुनिया से न रखे रिश्ता, क्यों तेरे सर की कोई देने सुपारी जाए, क्यों तेरे सर की कोई देने सुपारी जाए। बहुत सुंदर। और ये लड़ाई है उजाले की अंधेरे के खिलाफ, ये लड़ाई है, ये लड़ाई है उजाले की अंधेरे के खिलाफ, अब किसी तौर भी ये जंग न हारी जाए, बहुत सुंदर। अब किसी तौर भी ये जंग न हारी जाए। और रोशनी से वो जिन्हें रखा गया है महरूम, रोशनी से वो जिन्हें रखा गया है महरूम, उनकी गलियों में भी सूरज की सवारी जाए, बहुत उनकी गलियों में भी सूरज की सवारी जाए। और इस गज़ल का आखिरी शेर कि रात के बाद सुनो सुबह का आना तय है, रात के बाद सुनो सुबह का आना तय है, सब्र के साथ चलो रात गुजारी जाए, सब्र के साथ चलो रात गुजारी जाए। व्यर्थ है कहना कि अनुमोदक नहीं है, व्यर्थ है कहना, व्यर्थ है कहना कि अनुमोदक नहीं है, आपका तो कोई प्रस्तावक नहीं है। आप, हाँ, व्यर्थ है कहना कि अनुमोदक नहीं है, आपका तो कोई प्रस्तावक नहीं है। और एक चिंता का विषय यह भी है लोगों, एक चिंता का विषय यह भी है लोगों, देश का अब कोई शुभ चिंतक नहीं है, देश का अब कोई शुभ चिंतक नहीं है। और ये खास तौर से ये शेर कि छात्र की तो बात ही छोड़ें, यहाँ तो छात्र की तो बात ही छोड़ें, यहाँ तो अपनी मर्यादा में अध्यापक नहीं है, छात्र की तो बात ही छोड़ें, यहाँ तो अपनी मर्यादा में अध्यापक नहीं है। वन गमन पर बिछ गए राहों में पुरजन, राम सा कोई प्रजापालक नहीं है, राम सा कोई प्रजापालक नहीं है। तुझसे मिलकर यूं लगा पूरी हुई तलाश, तुझसे मिलकर यूं लगा पूरी हुई तलाश, बढ़कर मैंने भर लिया बाहों में आकाश, बढ़कर मैंने भर लिया बाहों में आकाश। तू उतार कर फेंक दे ये कपड़े नापाक, तू उतार कर फेंक दे ये कपड़े नापाक, तुझ पर जचती ही नहीं नफरत की पोशाक, ऐसे हो पाए भला इंसान की पहचान, दोनों नकली हो गए आंसू और मुस्कान, दोनों नकली हो गए आंसू और मुस्कान। बात कही आपने। पर्वत, नदियाँ, बाग, वन, सागर, झरने, झील, पर्वत, नदियाँ, बाग, वन, सागर, झरने, झील, कुदरत तेरे पक्ष में इतने अधिक वकील, कुदरत तेरे पक्ष में इतने अधिक वकील। और ये दोहा सुनिए कि याद अचानक आ गई सागर की सौगंध, याद अचानक आ गई सागर की सौगंध, ऐसी उफनाई नदी टूट गए तटबंध, ऐसी उफनाई नदी टूट गए तटबंध। एक दोहा और सुनिए कि एक प्रीत की डोर है अलग अलग दो छोर, एक प्रीत की डोर है अलग अलग दो छोर, तेरा मन वृषभानुजा मेरा नंद किशोर, तेरा मन वृषभानुजा मेरा नंद किशोर।
और दोहों के क्रम में आखिरी दोहा, बहुत सारे दोहे आगे हैं। नहीं दादा, आप सुनाए दो। हाँ चलिए कुछ दोहे फिर और सुन लीजिए कि मौसम गीले कर गया जब से उसके होंठ, फिर से दादा। मौसम गीले कर गया जब से उसके होंठ, सपनों में आने लगे पीपर हल्दी सोंठ, सपनों में आने लगे पीपर हल्दी सोंठ। दौरान जब मैं श्रीमती रेणु जी से मैं बात कर रहा था तो आपने ये कहा था कि शुरू में ऐसा जब आप रचना करते थे तो मुझे लगता था कि मेरे लिए लिख रहे हैं, तो वह कौन सी रचना होगी दादा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी जी, जो आपको लगी हो कि आपके लिए लिखी गई है, वो सुनाए। हाँ एक गजल को शेर सुनिए कि तुझसे मिलना किसी उत्सव की तरह लगता है, तुझसे मिलना किसी उत्सव की तरह लगता है, जब बिछुड़ते हैं तो विप्लव की तरह लगता है, बहुत सुंदर। जब बिछड़ते हैं तो विप्लव की तरह लगता है, और सोच खुशबू की तरह, सोच खुशबू की तरह और तेरा साथ मुझे, सोच खुशबू की तरह और तेरा साथ मुझे, धूप में छांव के अनुभव की तरह लगता है, क्या बात लिखी दादा। धूप में छांव के अनुभव की तरह लगता है, मुझ भिखारी की तो झोली में समाता ही नहीं, मुझ भिखारी की तो झोली में समाता ही नहीं, प्यार तेरा मुझे वैभव की तरह लगता है, लेके संदेश मेरा मिलता है जो भी तुझसे, लेके संदेश मेरा मिलता है जो भी तुझसे, व्रज से लौटे हुए उद्धव की तरह लगता है। जो गज़ल मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसे मंचों से खूब सुना गया, ये वास्तव में सीधे सीधे पहुँचने वाली गज़ल है। पोशाक भले कोई 100 बार बदलता है, पोशाक भले कोई 100 बार बदलता है, कपड़े से कहाँ किसका किरदार बदलता है, कपड़े से कहाँ किसका किरदार बदलता है, और बदलाव की चाहत में सरकार बदलता है, बदलाव की चाहत में सरकार बदलता है, टूटी है छतें घर की दीवार बदलता है, टूटी है छतें घर की दीवार बदलता है, और वो पास खड़ा होगा पहचान न पाओगे, वो पास खड़ा होगा पहचान न पाओगे, हर रोज नया चेहरा मक्कार बदलता है, हर रोज नया चेहरा मक्कार बदलता है, वो पास खड़ा होगा पहचान न पाओगे, हर रोज नया चेहरा मक्कार बदलता है। दुनिया जो बदलनी है तो सोच बदल डालो, दुनिया जो बदलनी है तो सोच बदल डालो, आधार बदलने से आकार बदलता है, आधार बदलने से आकार बदलता है, तो लाती है खुद ही अपनी चेहरे पे चमक, लेकिन लाती है खुद ही अपनी चेहरे पे चमक, लेकिन जहनों की कुदरत तो फनकार बदलता है। फकत नारे उछाले जा रहे हैं, नारे उछाले जा रहे हैं, फकत नारे उछाले जा रहे हैं, जरूरी काम टाले जा रहे हैं, जरूरी काम, फकत नारे उछाले जा रहे हैं, जरूरी काम टाले जा रहे हैं, और न रख उम्मीद तू बारिश की इनसे, न रख उम्मीद बारिश की तू इनसे, जो बादल काले काले जा रहे हैं, न रख उम्मीद तू बारिश की इनसे, जो बादल काले काले जा रहे हैं, और समुंदर आएगी तेरी भी बारी, समुंदर आएगी तेरी भी बारी, अभी दरिया खंगाले जा रहे हैं, अभी दरिया खंगाले जा रहे हैं, और सिखाई जा रही बच्चों को नफरत, सिखाई जा रही बच्चों को नफरत, ये किस सांचे में ढाले जा रहे हैं, ये किस सांचे में ढाले जा रहे हैं, और पुराने कारगर बिल्कुल नहीं अब, पुराने कारगर बिल्कुल नहीं अब, नए नुस्खे निकाले जा रहे हैं, नए नुस्खे निकाले जा रहे हैं, और वो खेमा बेईमानों का है उसमें, वो खेमा बेईमानों का है उसमें, ये क्यों ईमान वाले जा रहे हैं, वो खेमा बेईमानों का है इसमें, वो क्यों बेईमान वाले जा रहे हैं। और आखिरी शेर, ये आंसू कर रहे हैं बेवफाई, ये आंसू कर रहे हैं बेवफाई, ये आंसू कर रहे हैं बेवफाई, मेरे सपने बहा ले जा रहे हैं,
मेरे सपने बहा ले जा रहे हैं, फ़कत नारे उछाले जा रहे हैं, ज़रूरी काम टाले जा रहे हैं। शुक्रिया। दादा, मैंने सुना है कि आप अवधी में भी गज़ल लिखते हैं, क्योंकि हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। गज़ल तो प्रायः सुना गया है खड़ी बोली में ही ज़्यादातर, और हिंदी में भी आप प्रयोग किए हैं, आपकी गज़लें सुनी, लेकिन जी। अवधी में गज़ल नहीं सुना है आपसे। जी जी। और मैं चाहूँगा अगर आपने लिखा है तो हाँ। आप ज़रूर उसको। नहीं, लिखा है मैंने। कम से कम 50-55 गज़लें अवधी में हैं मेरे पास, बहुत तो ये हैं, और उनमें से एक गज़ल सुनाता हूँ स्वागत। आपको। खुशी तोर रहिया अगोरत अगोरत, खुशी तोर रहिया अगोरत अगोरत, उमिरिया बितई दीन जोरत बटोरत। खुशी तोर रहिया अगोरत अगोरत, उमिरिया बितई दीन जोरत बटोरत। और बचा कुछ न जिंदगी के सूपे में बाटे, बचा कुछ न जिंदगी के सूपे में बाटे, रहा जौन उड़ गया पछोरत पछोरत, रहा जौन उड़ गया पछोरत पछोरत। और न कुछ हुआए हाथे भये चूर थक के, न कुछ हुआए हाथे भये चूर थक के, दिनों रात हरहा बहोरत बहोरत, दिनों रात हरहा बहोरत बहोरत। और बगियवा से गुजरे जवानी तो तैबा, बगियवा से गुजरे जवानी तो तैबा, कि पेड़न का जाए वो तोरत मिरोरत, कि पेड़न का जाए वो तोरत मिरोरत। और इस गज़ल का आखिरी शेर निचोड़ भी यही है कि जिनगिया त निकरी ई डैनू से बढ़ के, निकरी ई डैनू से बढ़ के, ठठरियो न छोड़स चिचोरत चिचोरत। देखिए, हमारे छोटे वाले सुपुत्र जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलायंस में काम करते हैं, लेकिन मूलतः वो एक साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति हैं। मतलब वो स्वयं भी कविताएं लिखते हैं। अच्छा, स्वयं भी कविताएं लिखते हैं और बहुत सुंदर स्वर में पाठ भी करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनको मतलब संगीत यानी फिल्मी गाने और तमाम चीज़ें वो बहुत रुचि से गाते हैं, और बड़े मनोयोग से ईश्वर ने आवाज़ भी ठीक ठाक दे रखी है उनको। तो उस तरह से तो वो जुड़े रहते हैं। हमारी जितनी भी जो भी रचनाएं हैं, सबको देखना पढ़ना, और चुपचाप टिप्पणी तो लिख नहीं सकते, इसलिए कि एक मर्यादा होती है। और बहू हमारी जो है उसको पिंकी हम लोग कहते हैं, प्रीति सिंह नाम है। वो भी बहुत ही सेवा भाव से युक्त, और हम लोगों का भाई समय तो कम, कभी हम लोग चले जाते हैं तो वहाँ साथ में रहते हैं, तो उस समय पूरा ध्यान रखना, या यहाँ आई तो उस समय भी सब चीज़ें। तो बहू भी बहुत ही, और वो भी कविताएं हमारी पढ़ती हैं और उसमें रुचि रखती हैं पूरी तरह। एकमात्र पोता। अच्छा, पोता जो, हाँ, एकमात्र, उसका नाम हम ही ने रखा था। हाँ। चिरंतन सिंह, चिरंतन सिंह, और घर में वासु कहते हैं उसको। वो भी वैसा बच्चा मैंने अभी अपने जीवन में इसलिए नहीं देखा है कि वो अपनी उम्र से 10 गुना आगे उसकी सोच समझ विचार सारा कुछ इतना आगे है। ये हमारी बड़ी नातिन है, नातिन माने पौत्री, पौत्री को नातिन हमारे क्षेत्र में कहा जाता है। तो हमारी बड़ी नातिन है नागरी सिंह। हाँ, ये बीकॉम कर रही हैं और साथ में CS का भी कोर्स पूरा कर रही हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं। और ये छोटी नातिन है हमारी, इसका नाम है मेधा परिहार, घर में आली के नाम से हम लोग जानते हैं। आली इनको आली कहते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये दोनों पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि रखते हैं, और हमेशा अच्छे नंबरों से पास होते हैं, निकलते हैं। तो लगता है कि ये भविष्य में हमारा नाम रोशन करने वाले हैं। कविताएं लिखने का शौक मुझे भी है, कुछ लिखी है मैंने। आपने लिखी है? अरे वाह! तो वहाँ मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। ये आपने कब लिखा? जब मैं कक्षा 8 में थी। अच्छा, 8 में थी। तो मैं स्वागत है आपका। तो मैंने लिखा था कि भागा जून जुलाई आई, छुट्टी गई पढ़ाई आई, मौज मनाना बंद करो,
खेलों का अब अंत करो, परीक्षा आई, बच्चों में घबराहट लाई, बच्चे थर थर काँप रहे हैं, मम्मी पापा डांट रहे हैं, डरो नहीं अब पुस्तक खोलो, सरस्वती माँ की जय बोलो। जिसे हम लोग प्यार से आली कहते हैं। आली के इसका नाम है मेधा परिहार। मेधा परिहार नाम के अनुरूप वास्तव में ये मेधावी है। हाँ, मेधा जैसे नाम है उसे मेधावी है। चीज़ों में भी, संगीत में भी थोड़ी इसको रुचि है, और कला तो चित्रकला और किसी भी चीज़ को कलात्मक रूप देना, ये कविता मतलब सुनना तो अच्छा लगता है, लिखना भी, पर आता नहीं है लिखना, मतलब ट्राई करते हैं पर लिख नहीं पाते हैं। और बाबा की कविता तो मतलब पढ़ते तो बहुत अच्छा लगता है सुन के, देख के, और बहुत मतलब प्राउड भी फील होता है कहीं जब बताना होता है कि बाबा कविता लिखते हैं, तो लगता है हाँ साहित्यकार के घर के हैं। खुद भी ट्राई करते हैं लिखने का, बट हो नहीं पाता है। और जब कोई फंक्शन वगैरह रहता है, कुछ कविता लिखनी होती है, तो फिर बाबा से ही मैं हेल्प लेके जाती हूँ कि कुछ मतलब स्पीच लिखना हुआ, कोई कविता देनी हुई, तो फिर उसमें भी बहुत हेल्प हो जाती है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लांबितांबुजंग तुंग मालिकां डमट 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 मीनादिवट डमर वयं चकार चंद्र तांडवा तनुतुना शिवा शिवम्। जटाकटाह संभ्रमन् भ्रमन् निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरत गंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि कचत कंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि।